तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अकथ अनादि अनुपा। ये है राम की परिभाषा। ब्रह्म है, परमार्थ स्वरूप है, अविगत हैं, अलग हैं, अनादि है, जिसकी उपमा किसी से नहीं की दी जा सकती। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और आप लोग जानते हैं वाल्मीकि मुनि कौन थे, उनके विषय में तो आप लोगों को पता है। कौन जाति में पैदा हुए तो ये भी पता होगा आप लोगों को। कौन जाति में पैदा हुए? मेहतर परिवार में, मेहतर खानदान का बेटा है वाल्मीकि समाज का। अब उस खानदान में पैदा होकर के गुरु की कृपा और अपने पुरुषार्थ के बल पर दुनिया को दिखाया है कि गुरु की कृपा हो और अपना पुरुषार्थ हो तो क्या नहीं कर सकता है। लोग गला काटने वाला प्राण देने वाला बना, गुरु की कृपा हुई तो। और अपना भी पुरुषार्थ था उसके साथ में। बैठे तपस्या करने तो बैठे रह गए, बलमीक का ढेर हो गया, दीमक का ढेर लग गया पूरे शरीर में, लेकिन तपस्या से नहीं उठे। जो बताया नारद बाबा ने यही करना तो बस यही करना, जान चली जाए तो चली जाए। बाबा कबीर कहते हैं, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गर्दन भी कटा दो अगर गुरु मिल गए सच्चे सदगुरु, ये गर्दन भी जोड़ने का सामर्थ्य उनके पास में है, फिर दूसरा जीवन मिलेगा। इसलिए एक से एक महापुरुष इस धरती पर आए कि गुरु की कृपा हमारे ऊपर प्राप्त हो, सब कुछ लुटा दिया। हम लोग अपने गुरु महाराज को ही देखते हैं, पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि के। 1904 ईस्वी की बात है, पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि के तो जरूर कोई बड़े अफसर बन जाते, लेकिन क्या किया, बस थोड़ा सा परिवर्तन हो गया कि जानते हैं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ करके जब भागे 1904 ईस्वी में गए छपरा जिला, वहां पर एक आदमी ने बुला करके कहा, सुनो इधर, बड़ी कम उम्र में तुम साधु बन गए, क्या बात है, क्या बात है, इतने कम उम्र में साधु बन गए। तो गुरु महाराज भी तड़के उनको जवाब देते हैं लगे हाथ कि आप गृहस्थ क्यों बन गए, आप बताइए। यही पूछा, आप गृहस्थ क्यों बने? तो बोला हमने तो कभी विचार ही नहीं किया। बोला आपने कभी विचार नहीं किया इसलिए गृहस्थ बन गए, और हमने विचार किया इसलिए मैं साधु बन गया। क्या विचार किया कि बार बार हमारे पिताजी पढ़ते थे, दे धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम ब्याही। और ये पंक्ति पढ़ते पढ़ते गाते गाते पिताजी रोने लगते थे। तो बाद में जब रामचरितमानस को बांध के रखते थे तो गुरु महाराज खोल के देखते थे कि मेरे पिताजी कहाँ जाकर के रुकते हैं और कहाँ जाकर के रोते हैं। इसका मतलब है कि इस पंक्ति में कुछ गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। और ये सोच करके गुरु महाराज सदा सदा के लिए वही कहा कि हमने विचार किया इसलिए मैं साधु बन गया, कि अनजाने डगर पर चला हूं, कोई ऐसे सच्चे सदगुरु मिल जाए जो भक्ति का भेद बता दे, संतों के वचन का कोई भेद बता दे हमको, कि हम साधना करके हम साधना की पराकाष्ठा पर पहुंच सकें। तो वही भगवान श्री राम ने विचार करके तब वाल्मीकि मुनि के पास गए हैं। अब विचार करके देख लिया कि इनसे बड़े तपस्वी कोई महापुरुष नहीं है, और उनके पास जा करके कहते हैं कि महाराज मैं 14 वर्षों के लिए आया हूँ यहाँ पर, वन में रहना है मुझे, और मेरे पिता का आदेश है कि मुझे 14 वर्षों तक तपस्वी बन करके रहना है, वनवासी बन करके रहना। और कैसा संकल्प था, माँ ने कहा है वनवासी बन के रहना है, तपस्वी बन के रहना है, तो दोनों ने पति पत्नी ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। 14 वर्षों तक रहे जंगल में, एक भी संतान नहीं। मतलब समझ रहे ना, ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प ले लिया, क्योंकि माता का आदेश है हमें 14 वर्षों तक वनवासी बन के रहना, ब्रह्मचर्य पालन करना। 14 वर्षों तक रहे, और रहना था उनको 14 वर्षों तक। तो पता पूछने के लिए गए कि मैं कहाँ पर रहूं, कौन से जगह में रहूं कि हमारे जीवन में परेशानी कम आएगी, जहां खुशियां ही खुशियां होंगी। ये भगवान श्री राम उनसे प्रश्न कर रहे हैं। अब देख लीजिए दोनों का वार्तालाप किस प्रकार का है। एक तरफ प्रभु राम है, जिनके विषय में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अकथ अनादि अनुपा। ये है राम की परिभाषा। ब्रह्म है, परमार्थ स्वरूप है, अविगत हैं, अलग हैं, अनादि है, जिसकी उपमा किसी से नहीं की दी जा सकती। इस प्रकार का रूप है। और दूसरे तरफ वाल्मीकि मुनि के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि ब्रह्म हो गए। एक तरफ राम ब्रह्म, दूसरे तरफ वाल्मीकि मुनि ब्रह्म। अब दो ब्रह्म का वार्तालाप है, माना दुनिया वालों को सिखाने के लिए दो ब्रह्म का वार्तालाप है। दोनों एक दूसरे को पहचान रहे हैं, वे भी पहचान रहे हैं ये कौन, और ये भी पहचान रहे हैं वो कौन।
अब वो पहचान किस तरह से रहे, तो वो कहते हैं जैसे सामने में जाके प्रकट हुए, कहते हैं मैं 14 वर्षों के लिए रहना चाहता हूँ, कहाँ पर रहूँ। तो वाल्मीकि मुनि सीधे सीधे कहते हैं, बिना कोई लाग लपेट के सीधे सीधे बोलते हैं, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम का। हे राम जी, आप मुझसे पूछने के लिए आए हैं, मैं तो बस यही जानता हूँ कि आप जो ये वाला रूप सामने में खड़े हैं ना, 2 हाथ और 2 पैर वाला और धनुष बाण टंगे हुए, ये आपका असली स्वरूप नहीं है। का तब क्या है, तो कहते हैं तुम्हारा जो स्वरूप है ना, वचन अगोचर बुद्धि पर, वचन से नहीं कहा जा सकता, किसी इंद्रियों के पकड़ में आने वाला तुम्हारा स्वरूप नहीं है। माने इन इंद्रियों को औकात ही नहीं है कि राम के स्वरूप को पकड़ सके। ये मोटी इंद्रियां उसके विषय में कुछ नहीं बोल सकती। जैसे घड़ी साज की दुकान में या मोबाइल वाले दुकान में हम लोग जाते हैं, मोबाइल ठीक कराना है तो क्या करता, मोटर पंप वाला सड़सी उसमें भिड़ा देता है क्या? मोटर पंप वाला सड़सी उस मोबाइल के पार्ट पुर्जे को नहीं खोल पाएगा। उसी प्रकार ये आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, मुख, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 इंद्रियां हैं। ये 14 इंद्रियां परमात्मा के उस स्वरूप के विषय में कुछ नहीं कर सकती। कौन कहेगा? तो सारी इंद्रियों के हुकूमत से जब हम खुद अलग हो जाते हैं, स्वतंत्र भक्ति कर लेते हैं, मतलब सारी इंद्रियों के हुकूमत से जब हम अपने आप को बाहर निकालते हैं, आत्म स्वरूप में हम आते हैं, तो उसको परमात्मा का ज्ञान होता है। आत्मा से परमात्मा का ज्ञान होता है, इन 14 इंद्रियों से नहीं होता है। वाल्मीकि मुनि कह रहे हैं कि हे राम जी, तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है वचन के परे है, इंद्रियों के पकड़ में आने वाला नहीं है और बुद्धि के परे है। हमारे गुरु महाराज भी लिखते हैं, बुद्धि परे चिंतन से न्यारा और अगम अनाम कहाई। वो पद है परमात्मा का जो बुद्धि से परे हैं और चिंतन से न्यारे हैं, वो पद है अगम अनाम पद। लेकिन रह में ही गुरु सेवा लीना तभी हुई रसाई। जो गुरु सेवा में लीन रहेगा, गुरु का चरण पकड़ के रहेगा, उसी की रसाई होगी, माना उसी का पहुंच होगा उस परमात्मा के पद में, दूसरे किसी का होने वाला नहीं है। तो फिर कहते हैं, वही प्रभु श्री राम के सामने बहुत सारे बखान करते हैं वाल्मीकि मुनि, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, अकथ है जिसका पार नहीं पाया जा सकता है, और नेति नेति नित निगम का। हे राम जी, तुम्हारे स्वरूप को और कौन कहेगा? वेद भगवान ही तो कहते हैं, नेति नेति मना अंत नहीं, अंत नहीं। हे राम जी, तुम्हारा ऐसा स्वरूप है और उसके विषय में कौन दूसरा बखान कर सकता है? मैं कहाँ से करूं? करते भी जा रहे हैं, कहते हैं दूसरा कौन बखान करेगा? फिर कहते हैं, जग पेखन तुम देखनी हारे, वेदी हरि शंभु नचावनी हारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम ही को जाने निहारा। हे भगवान, आप ही बताइए, सारा का सारा संसार तमाशा है और वो तमाशा तुम देखने वाले हो, अब ब्रह्मा विष्णु महेश को भी तुम नचाने वाले हो। इतनी सामर्थ्य है तुम्हारे अंदर में, ऐसे ऐसे कितने ब्रह्मा, कितने विष्णु, कितने शिव तुम पैदा कर सकते हो। ये सारे ब्रह्मा विष्णु महेश को तुम नचाने वाले हो। तेऊ न जाने मरम तुम्हारा। वे त्रिदेव भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे मर्म को नहीं जानते हैं और तुम ही को जाने निहारा। हे राम जी, तुम्हारे मन मर्म को दूसरा कौन जानेगा? ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही नहीं जानते हैं, जिनके पास 3 औकात है, सृष्टि करने का, पालन करने का, संहार करने का सामर्थ्य जिस ब्रह्मा विष्णु महेश को है, वे त्रिदेव भी नहीं जानते हैं। तुम्हारे मर्म को दूसरा कौन जानेगा? फिर कहते हैं, सोई जाने। हे राम जी, ये त्रिदेव नहीं जानते, ब्रह्मा विष्णु नहीं, महेश नहीं जानते, लेकिन सोई जाने जे ही देहु जनाई। हे राम जी, हे भगवान, तुमको वही जानते हैं जिस पर कृपा करते और तुम जना देते उनको। जिस पर तुम कृपा करते वही जानेगा। सोई जाने जे ही देहु जनाई, और जानत तुम ही जो है हो जाई। जिस पर तुम कृपा करते हो, जना देते हो, तो वो जान लेता है। जब तक तुम कृपा नहीं करोगे तुमको जान ही नहीं पाएगा कोई। और जो तुमको जान लेता है, तो तुम इतने विशाल हृदय के हो, तुमको जो जान लेता है, फिर दोनों में कोई अंतर नहीं रहता है। जानने का मतलब ही है कि वो उसी में बिला जाता है। जो तुमको जाना वो तुमको पाके बिला गया। माता सबरी के यही कहा था राम जी ने, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावही निसहज स्वरूपा। ए सबरी, मेरे दर्शन का सबसे बड़ा फल यही है। घर मिलना, द्वार मिलना, बेटा बेटी मिलना, ये भी फल है, लेकिन सबसे अंतिम फल है परमात्मा के मिलने का,
कि जीव अपने आत्मस्वरूप को पा लेता है, और जिस दिन आत्मस्वरूप को पा लिया, आप उन्हीं को खोज मिले जब राम से नहीं। जैसे अपने आप को पाता है तो वह देखता है हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती की जय, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। वो परमात्मा में मिलकर एक हो जाता है, फिर इस संसार में जन्मना मरना ही नहीं होता है। अब माता सबरी सामने में प्रकट रूप में, माता सबरी कहाँ गई तो कहते हैं कही कथा सकल बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। परमात्मा के उस पद में चली गई जहाँ से लौटना ही नहीं पड़ता है। मने माता सबरी परमात्मा श्री राम में मिल करके एक हो गई जहाँ से लौटना ही नहीं पड़ता है। और राजा दशरथ मर के कहाँ गए? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर वीर राव गए सुरधाम। कहाँ गए राजा दशरथ? 6 बार राम 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 कह करके इस शरीर का परित्याग किया, मर करके स्वर्गलोक चले गए। सबरी कहाँ गई? तो सबरी गई परमात्मा को उस पद में जहाँ से लौटना ही नहीं पड़ता है, सदा सदा के लिए परमात्मा मिलकर एक हो गई। वही वाल्मीकि मुनि कहते हैं, हे राम जी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे मर्म को नहीं जानते, दूसरा कौन जानेगा? फिर कहते हैं सोई जाने, एक है जो जानता है, जिसको तुम जना देते हो, और जो जान लेता है तो फिर तुमसे अलग नहीं रहता, वो राम ही हो जाता है। जैसे सरिता जल जल निधि मह जाई, अचल होई जिमी जी भरी पाई। जैसे नदी का जल बहते 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 सागर में मिल जाए, तो आप उस सागर में नदी को खोज के निकाल पाएंगे? जाके देखिए तो बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गंगा जी मिल जाती है, खोज के निकालिए तो गंगा जी को कहाँ पर है? वो सागर में मिलके सागर हो जाती है, नाम और रूप ही समाप्त हो जाता है, वो सागर रूप में हो जाती है। उसी प्रकार ये जीवात्मा परमात्मा में मिलकर परमात्मा ही हो जाती है, जीवात्मा शब्द ही खत्म हो जाता है। फिर प्रभु श्री राम को कहते हैं वाल्मीकि मुनि, हे राम जी, जिस पर तुम कृपा करते हो वो तुमको जानता है, और जो जानता है फिर राम ही हो जाता है। और तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जाने भगत भगत उर चंदन। हे भक्तों के हृदय के चंदन रघुनंदन श्री राम जी, तुम्हारी कृपा से ही तुमको जानते हैं। फिर आगे कहते हैं, चिदानंदमय दे तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। जो विगत विकार शुद्ध अंतःकरण वाले हैं, शुद्ध अंतःकरण में सारे गुणों को अपने कब्जे में रखने वाला, त्रय गुणों से पार हो गए, तीनों गुणों को अपने कब्जे में जिसने कर लिया, कोई दुर्गुण नहीं रह गया, सारे गुण उसके बस में हैं। गुरु महाराज के पास कभी कभी कुछ संत सेवक कहते थे, हुजूर इतना जोर गरजने लगते हैं, लोग क्या कहेगा, इतने बड़े संत इतना गुस्सा करते हैं। तो गुरु महाराज कहते थे, तुम्हारा क्रोध जो है ना वो निरंकुश है, मेरा क्रोध मेरे अंकुश में है। मेरा क्रोध मेरे बुलाने पर आता है और भेज देने पर चला जाता है। जैसे काठ मिस्त्री लोगों को देखे हो, बोरा में सब आरी बसुल्ली क्या क्या लेकर, रुखानी ये सब लेके आता है। जिस औजार से काम करना पड़ता है कर लेता है, और काम करके फिर उसी बोरे में भर देता है। तो मुझे क्रोध से काम लेना पड़ता है, तो मैं बुलाता हूँ और क्रोध से काम लेकर के फिर भेज देता हूँ। क्रोध किन के लिए? का जरूरत पड़ने पर राजा के लिए, उसके लिए जरूरी है, उसका काम पड़ता है। क्रोध किसके लिए? क्रोध है संत के लिए, जरूरत है उसको क्रोध का। नहीं क्रोध करेगा तो लोगों में सुधार भी नहीं होगा। क्रोध किसके लिए? माता पिता के लिए। बच्चों पर क्रोध नहीं करेगा तो बच्चे का डर खत्म हो जाएगा। तो क्रोध इन लोगों के लिए आवश्यक चीज है। तो गुरु महाराज कहते थे, तुम्हारा क्रोध बिन बुलाए आता है, भेजने से जाता नहीं है, और मेरा क्रोध मेरे बुलाने पर आता है और भेजने पर चला जाता है। तो भगवान श्री राम को कहते हैं वाल्मीकि मुनि कि जिस पर तुम कृपा कर दो वो तुमको जानता है, और चैतन्य में और आनंद में तुम्हारा शरीर है। जानता वही है जो शुद्ध अंतःकरण वाले हैं, विकार रहित जो शुद्ध अंतःकरण वाले हैं, कोई विकार जिनके अंदर में नहीं है। गुरु महाराज एकदम दावे के साथ कहते थे। लोग पूछते थे, हुजूर चमत्कार नहीं तो नमस्कार क्या, कौन करेगा आपको चमत्कार? तो गुरु महाराज कहते थे, चमत्कार किसे कहते हो? रावण तो बहुत बड़ा चमत्कारी था, लेकिन एक गड़बड़ी थी। वो क्या थी गड़बड़ी? क्या गड़बड़ी थी? लाखों लाख देव कन्या को, लाखों लाख गंधर्व कन्या को, लाखों लाख नाग कन्या और देव कन्या और गंधर्व कन्या को कब्जे में रखा था, सारे देवियों को अपने कब्जे में रखा था। ये तो बाद में देवी सीता चली गई वहां, ये सब का छुटकारा हो गया, और नहीं तो पता नहीं कब तक पड़ी रहती। देवी सीता के चलते छुटकारा हो गया। तो एक ही गड़बड़ी थी उनके चलते, का इसी के चलते सब चमत्कार हो गया बेकार उनके लिए। उसका जीवन हाहाकार हो गया,
और इसी गड़बड़ी के कारण अपने खानदान में 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती जी, पोता दक्षिणी भारत में कहते हैं उसको। तो ये 1.25 लाख पोता और 1 लाख बेटा, सबके पत्नी को विधवा बना दिया। माने 1 लाख बहू और 1 लाख पोते की पत्नी, 1.25 लाख, सबको विधवा बना एक आदमी के दुष्चरित्र के चलते। यही गड़बड़ी थी। का दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार यही है। गुरु महाराज कहते हैं कोई जीवन भर झूठ नहीं बोला, कोई जीवन भर चोरी नहीं की, किसी ने जीवन भर नशा का सेवन नहीं किया, सब दिन पराई माँ बहन को अपने माँ बहन जैसा समझा, किसी को किसी तरह से दुख नहीं दिया। इससे भी बड़ा कोई आश्चर्य है क्या? यही सबसे बड़ा चमत्कार है दुनिया में। तो ऐसे लोग जो चरित्रवान पुरुष हैं, विशुद्ध अंतःकरण वाले जो लोग हैं, स्वामी विवेकानंद के पास एक शादीशुदा बहन गई और वो जाकर के कहती कि स्वामी जी मेरी इच्छा है कि आप ही जैसा हमको संतान हो, मेरी यही इच्छा है। तो बोला मेरे जैसा संतान ये तो संभव नहीं है, परमात्मा ही चाहे तब हो सकता है, नहीं तो ये संभव नहीं कि मेरे ही जैसा आपको बेटा हो जाए। हाँ एक बात है, अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो बताओ। तुम्हारे पास कोई उपाय है? मैंने सीधा सीधी वो बोलना चाहती थी कि आप मुझसे ब्याह कर लीजिए। ये जाकर के उनके निकट जाकर उन्हीं की गोद में बैठ गए और बोले माँ मेरे जैसा बेटा तो भगवान तुमको देगा कि नहीं देगा, लेकिन मेरे जैसा बेटा चाहिए तो मुझे ही बेटा बना लो। तो इस प्रकार का जो जिसका जीवन होता विशुद्ध अंतःकरण हो गया, सारे विकारों से अपने आप को ऊपर उठ गया। और सारे विकारों से जब तक नहीं ऊपर उठेंगे, आया संतवाणी में, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नव द्वार। नवों द्वारों से अपने आप को उठा लीजिए ऊपर, 10वें द्वार में प्रवेश कीजिए। नवों द्वार में जब तक रहेंगे तब तक उल्टा पुल्टा गलती सही होता रहेगा, भूल भरम होता रहेगा। उठा लीजिए अपने आप को, 10वें द्वार में ले चलिए, सारे इंद्रियों को निर्विषय बना दीजिए। तो इंद्रियों को भोगने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी। निर्विषय तत्व परमात्मा की ओर लगा लिया अपने मन को। तो ऐसे जो विशुद्ध अंतःकरण वाले लोग हैं, कहते हैं वे ही तुमको जानते हैं, उन्हीं पर तुम कृपा करते हो। माने ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते हैं। अब महापुरुष की कृपा से जो अपने आप को त्रैगुणातीत बना लिया, तीनों गुणों से अपने आप को परे बना लिया, यानी तीनों गुणों को जो अपने आप को अपने कब्जे में कर लिया, ऐसे महापुरुष पर परमात्मा कृपा करते हैं और वे ही परमात्मा के रहस्य को और मर्म को जान सकता है।